सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने निकली सीएम आतिशी। सरायकालेखा इलाके में बनी सड़कों का जायजा लिया। दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर सीएम आतिशी ने कहा, बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें काफी टूट गई हैं। 2-3 दिनों में मरम्मत का काम शुरू होगा। दिल्ली में सड़कों की खराब स्थिति पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा, अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। विधायक मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिया गया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकलपुरी इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क काफी खराब हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मरम्मत के लिए कहा गया है। 48 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपए का इजाफा किया गया। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए हुई। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी दौर का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीटों पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा जिलों में वोटिंग। 16 विधानसभा सीटों के लिए चल रहा मतदान। जम्मू रीजन में जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा जिले में चुनाव। 24 विधानसभा सीटों के लिए चल रही वोटिंग। अंतिम चरण में 39 लाख मतदाता कर रहे हैं मतदान। 5060 मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं। जम्मू में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अपना वोट कास्ट किया। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। जम्मू कश्मीर में बाहू विधानसभा में मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने वोट डालने से पहले बावे वाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने वोट डाला। कहा, जनता लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मनकोटिया ने लोगों को चाय पिलाई। चेनानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बलवंत। सांबा में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। वोट डालने के लिए लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह। विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर के लिए लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। कठुआ में मतदान के लिए लंबी कतारें लगी हैं। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे मतदाता। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली है। हरियाणा के कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम के बिगड़े बोल। कहा, औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी दिखाएगा तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। लीलाराम ने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को चेतावनी दी। कहा, किसी गलतफहमी में है तो दूर कर लें। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। करनाल में विधानसभा चुनाव का हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार बन रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। झज्जर पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, बहुत जोश का माहौल है। हरियाणा में ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। बांसुरी स्वराज ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी की भाषा पर कोई संयम नहीं। सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेने राहुल गांधी की पुरानी आदत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है। बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से होगी शुरू। 3 अक्टूबर तक कई रैली और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मुडा के 14 आवंटित भूखंडों को वापस करने की पेशकश की। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक। इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से मामला जुड़ा है। 1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाटल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। सीएम शिंदे बोले, गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी दी जाएगी। गाय को राजमाता घोषित करने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को वीएचपी ने स्वागत किया। कहा, इससे गौ तस्करी पर लगाम लगेगी, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की। गांधी प्रतिमा को भी साफ करते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने बीती रात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत कई लोगों को सिंघू बॉर्डर से हिरासत में लिया। नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन लाया गया। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 13 जिलों में हाई अलर्ट। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 7 बार टूट गए हैं। राज्य के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।